हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाजार दर्शन पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ये पाठ लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में क्या बताया गया है? बाजार दर्शन पाठ में बाजार के प्रति लेखक के विचारों और उसकी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया है। साथ ही बाजार किस तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कैसे बिना सोचे समझे खरीदारी करना नुकसानदायक हो सकता है, ये भी इस पाठ में बताया गया है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है और इसकी ताकत हर किसी को अपना गुलाम बना लेती है। अगर हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार का उपयोग करे तो इससे लाभ ही मिलेगा, लेकिन अगर इसकी चमक दमक में फंस गए तो सिर्फ असंतोष और ईर्ष्या ही पैदा होगी। खाली मन लेकर बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मन बाजार की चमक दमक में ही घूमता रहता है। जब व्यक्ति की जेब और मन भरा रहता है तो बाजार के किसी भी प्रकार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। इसीलिए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाजारूपन का क्या अर्थ है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या बाजार की सार्थकता किस में है? बाजारूपन का अर्थ ऊपरी चमक दमक से है, यानी दिखावे से। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो दुकानदार ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते हैं, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं, वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार दुकानदार और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। भगत जी बाजार में क्या बेचते थे? भगत जी बाजार में चूरन बेचा करते थे। चूरन बेचकर उनकी रोज की कितनी कमाई हो जाती थी? चूरन बेचकर उनकी रोज की 6 पैसे की कमाई हो जाती थी। लेखक के मित्र क्यों परेशान दिख रहे थे? लेखक के मित्र परेशान थे क्योंकि उनकी पत्नी बाजार से बहुत सा अनुपयोगी सामान खरीद कर ले आई थी। यानी जो सामान उनकी जरूरत का नहीं था, वो सामान भी खरीद लिया था, जिस वजह से उनके पास घर जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। बाजार के लिए हर व्यक्ति क्या है? बाजार के लिए हर व्यक्ति एक समान है। वह प्रत्येक व्यक्ति को ग्राहक की नजर से ही देखता है। बाजार के लिए किसी का लिंग, जाति, क्षेत्र या धर्म कोई मायने नहीं रखता। बाजारूपन किसे कहते हैं? बाजार में साधारण और मामूली चीजों को झूठ बोलकर ऊंचे दामों पर उसकी चमक बढ़ाकर बेचने को बाजारूपन कहा जाता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया? बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का जो सशक्त पहलू उभर कर आया, वो था खुद पर पूर्ण नियंत्रण और संतोष। उन्हें ज्यादा धन कमाने या इकट्ठा करने की कोई भी रुचि नहीं थी। वह 6 आने की आमदनी होने के बाद बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट दिया करते थे और उसके बाद एक परचून की दुकान पर जाकर अपनी जरूरत का सामान लेकर वापस घर आ जाते थे। भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सच्ची सार्थकता देते हैं और समाज को प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देते हैं। इस प्रकार का आचरण रखने वाले व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेखक ने पाठ का नाम बाजार दर्शन क्यों रखा? लेखक ने हमें बहुत से उदाहरण देकर बाजार के दर्शन करवाए, यानी बाजार के बारे में बताया है कि बाजार में कौन सी चीजें मिलती हैं और वस्तुओं की बिक्री के लिए उन्हें कैसे रखा जाता है। बाजार किस प्रकार व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग बाजार से आकर्षित होने से किस प्रकार बच सकते हैं। ये सभी बाजार दर्शन पाठ के अंतर्गत आया है। परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? परचेजिंग पावर पैसे पर निर्भर करता है। पैसा एक ऐसी पावर है जिससे आज के समय में सभी कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे में परचेजिंग पावर का अर्थ है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा, उतना ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकती है, फिर चाहे वो सामान जरूरत का है या नहीं। कुछ लोग इसी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी और गर्व महसूस करते हैं। किस तरह के लोग फिजूल खर्ची नहीं करते? जो लोग संयमी होते हैं और जिनका खुद पर नियंत्रण रहता है, वो लोग फिजूल खर्ची नहीं करते। वो उतना ही सामान खरीदते हैं जितना उनकी जरूरत होती है।
ऐसे लोग बाजार के आकर्षण में फंसने से बचते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरत से मतलब होता है, ना कि बाजारूपन से, क्योंकि ये लोग पैसे के महत्व को समझते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जुड़े हुए पैसों को खर्च करने के बजाय जमा करके रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक द्वारा फिजूल खर्ची के बारे में पूछने पर उनके मित्र ने क्या जवाब दिया? लेखक द्वारा पूछे गए फिजूल खर्ची के सवाल पर उनके मित्र ने जवाब दिया कि ये बाजार शैतान रूपी जाल के समान है, जहां सामान को इतने सुंदर तरीके से रखा जाता है कि हर व्यक्ति उसमें आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। बाजार सबको मूक यानी शांत रूप से आमंत्रित करता है और अपने आकर्षण से सबको अपनी तरफ खींचता है। जहां व्यक्ति के मन में सामान को खरीदने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है और जिस व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर होती है वो बाजार की गिरफ्त में आ ही जाता है। लेखक का दूसरा मित्र दिल्ली के चांदनी चौक में घूमकर वहां से बिना कुछ सामान खरीदे वापस क्यों लौट आया? लेखक ने जब अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौटाने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक से कहा कि बाजार में जिन वस्तुओं को उसने देखा उन्हें उन सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन सभी चीजों को तो लिया नहीं जा सकता। अगर थोड़ी चीज ली जाए तो बाकी की छूट जाती है। इसीलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि कोई भी सामान नहीं खरीदा। लेखक के अनुसार बाजार के जादू से कैसे बचा जा सकता है? लेखक के अनुसार मन खाली होने पर बाजार नहीं जाना चाहिए और अपने मन पर खुद ही नियंत्रण बनाना चाहिए। अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा हुआ है तो बाजार का जादू उस पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगा। इस प्रकार वो बाजार से बिना जरूरत के सामान को भी खरीद लेगा। बाजार की सार्थकता किसमें है? जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे और बाजार भी व्यक्ति के लिए उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराए, इसी में बाजार की सार्थकता होती है। जिन लोगों का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति न खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को ही लाभ दे सकते हैं। ऐसे में बाजारूपन और दिखावे की स्थिति बढ़ती है। ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। बाजार में मनुष्य किस जाल में फंस जाता है और उसे कब पश्चाताप होता है। बाजार एक ऐसा मायाजाल है जिसकी चकाचौंध में कोई भी फंस जाता है और इससे आकर्षित होकर वो चीजें भी खरीद लेता है जो उसकी जरूरत की नहीं होती और अपनी इस फिजूल खर्ची पर बाद में उसे पश्चाताप होता है।